निरंजन, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। सबसे बड़ी खबर आ रही है, राजद और कांग्रेस के बीच बड़ी दरार पड़ गई है। बिहार में उपचुनाव को लेकर दोनों ही तरफ से तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास ने राजद पर बड़ा हमला बोला है। भक्तचरण दास ने कहा है कि राजद कांग्रेस की हकमारी कर रही है। कि कुशेश्वर स्थान पिछले 5 बार से हमारे ट्रेडिशनल सीट रहा है, उसमें हम पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए और उसमें वो जीत सकते हैं। वो हम और तुम क्यों कर रहे हैं? जब हम गठबंधन में हैं तो हमारा सीट था, हमारा सीट में कांग्रेस को भी वो जीता के उनका होता, एक जीतता तो उनका होता। अभी तो 19 उनके साथ थे ना हम। अब हम 19 एम विधायक को उन्होंने महत्व क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है जिस विचारधारा से, जिस सांप्रदायिकता विरोधी विचारधारा से, सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो। तो आपका समझौता किससे हुआ है? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, इसमें कोई एक है जो आप खुल कर नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कुछ आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। रही सही कसर पूरी कर दी प्रेमचंद मिश्रा ने। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि राजद बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाना चाहती है। भक्तचरण दास के इस बयान के बाद राजद तिलमिला उठी। राजद के कद्दावर नेता मनोज झा ने भक्तचरण दास को तुरंत जवाब दिया। सुनिए क्या कहते हैं मनोज झा। भक्तचरण दास जी का जो कल संभवतः इंटरव्यू आप ही के यहाँ गया, वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको ना बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी। बात इतने पर ही नहीं रुकी, दोनों ही तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की 2 बड़ी पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। कांग्रेस और आरजेडी की लड़ाई जेडीयू और बीजेपी से नहीं बल्कि आपस में ही देखने को मिल रही है। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान छीनने को लेकर कांग्रेस ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे पर चौतरफा हमला बोल रहे हैं। मुंगेर जिले के तारापुर और दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान सीट पर हो रहे उपचुनाव ने दोनों पार्टियों को अलग अलग छोर पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खिंच गई हैं। आरजेडी और कांग्रेस की ओर से जबरदस्त बयानबाजी देखने को मिल रही है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़कर किसी और के साथ मिलीभगत कर रही है। बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस के साथ आरजेडी ने नाइंसाफी की है। राजद ने कांग्रेस का साथ लेकर फायदा उठाने का काम किया है। हमारा गठबंधन एनडीए को रोकने के लिए बना था, लेकिन उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने एक तरफा फैसला लिया। हम मात्र 6000 वोट से कुशेश्वर स्थान सीट हारे तो सीट छीन लिया और खुद तारापुर में आरजेडी 7000 वोटों से हार गई तो वो सीट राजद को कैसे चला गया। बहरहाल कांग्रेस के हमले से राजद तिलमिला उठी है। कांग्रेस के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय भक्तचरण दास जी को बिहार की वस्तु स्थिति पता नहीं है, ज़मीनी हकीकत क्या है उनको पता है नहीं। अब वो प्रभारी बिहार के भले बन गए हों, लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी के भक्त बन करके बयान दे रहे हैं, ये जो जनता की जो आस है कांग्रेस से वो टूट रही है। बहरहाल उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और राजद में तलवारें खिंच गई हैं और इसका फायदा कहीं न कहीं जेडीयू और एनडीए को जरूर मिलनी है। तो इस दिलचस्प कहानी पर हमारी नजर रहेगी। देखते रहिए विमर्श न्यूज लाइव। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। देखते रहिए विमर्श न्यूज। नमस्कार।